नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत एक बार फिर आपका भगवत गीता क्लास में, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर हमें हमारी लाइफ की अप्रोच की याद दिलाता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं दोस्तों। हमारी भौतिक प्रॉब्लम है, यानी मटेरियल प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, लोगों के साथ हमारी एसोसिएशन की प्रॉब्लम है, बहुत कुछ। तो कैसे उन सिचुएशन से हम हमेशा भागना चाहते हैं। हमारा एक फ्लाइट मोड होता है, लेकिन फाइट मोड की तरफ जब हम अप्रोच करते हैं कि हम उससे भागने की बजाय उसका सामना करें, उसे समझें, तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कितना भागेंगे, कभी ना कभी तो सामना करना पड़ेगा। तो वो जो सामना करने की शक्ति होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, उसका जो निर्देशन होता है, वो हमें भगवत गीता से मिलता है। तो आज का जो श्लोक है, फोर्थ श्लोक है, उसे हम पढ़ रहे हैं। अत्र शूरा महाश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानां विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो ये इस श्लोक में बताया गया है, फोर्थ श्लोक में, कि here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like Yuyudhan, विराट एंड द्रुपद। तो ये जो श्लोक है, इसमें हम धृष्टद्युम्न के बारे में तो कहा ही था कि धृष्टद्युम्न ने इतनी अच्छी व्यूह रचना की, पिछले श्लोक में जो हमने देखा। लेकिन उसके बाद दुर्योधन ये बताते हैं कि इसमें और कौन कौन है। तो इसमें और कौन कौन है, इसमें है युयुधान यानी सात्यकी, विराट और द्रुपद। तीन का नाम और बताया, तीनों बहुत अच्छे फाइटर्स थे। सात्यकी जो है दोस्तों, सात्यकी जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसमें 1,66,20,000 लोग थे, सब मर गए थे, लेकिन 7 लोग जिंदा बचे थे। 7 लोग में 5 पांडव थे, 1 भगवान कृष्ण थे, 1 सात्यकी थे। तो सात्यकी जो थे वो भगवान के बहुत प्रिय थे। भगवान के साथ उनका जो भाव था वो था दास्य भाव और साख्य भाव, यानी हमेशा उन्हें सर्व करना चाहते थे और उनसे अपने मन की बातें शेयर करते थे। तो इसीलिए जब भगवान ने अपनी पूरी नारायणी सेना दे दी, इनको कौरवों को दे दी थी, और खुद पांडवों के पक्ष में आ गए थे, तो सात्यकी ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं भी आप ही के साथ रहूँगा। तो वो भी इधर आ गए, यानी पांडवों के पक्ष में आ गए, और उन्होंने अभिमन्यु को धनुर्विद्या सिखाई थी। और उनके गुरु थे, अभिमन्यु के गुरु थे। और सात्यकी जो थे वो जब संधि करने के लिए भगवान गए थे दुर्योधन के पास में, तब भी उनके साथ गए थे, और उन्होंने भी मीडिएट करने में हेल्प की थी। जैसे दुर्योधन बीच में उठ के चले गए थे और बाहर जाके उन्होंने ये सोचा था कि मैं भगवान को अरेस्ट कर लूँगा, तो ये सात्यकी बाहर गए, उन्होंने सारी की सारी बात सुनी और जाके सभा में बताई वापस आके। और तब जो राजा थे उन्होंने बड़ी निंदा की थी दुर्योधन की, कि दुर्योधन जो है बहुत ही गलत अप्रोच के साथ यहाँ पर काम कर रहा है। यानी ये जो अप्रोच है कि जो संधि प्रस्ताव लेकर आया है, शांति दूत है, उसको अरेस्ट करने की बात है। तो उन्होंने दुर्योधन की निंदा की थी। तो सात्यकी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि भगवान के पार्ट एंड पार्सल तो वो थे ही, और उनके साथ उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया, यानी इस तरह पांडवों का साथ देने का निश्चय किया। फिर हम देखते हैं कि जो विराट थे, विराट पांडवों का बहुत आदर करते थे, राजा विराट। और जो पांडव थे, जब उन्हें अज्ञातवास मिला था, जब जुआ खेला था, तो 12 साल का वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था। तो पांडव राजा विराट के पास 1 साल अज्ञातवास में रहे थे, और वहाँ पर अर्जुन ने उनकी जो बेटी थी विराट की, उत्तरा, उसको नृत्य सिखाया था। तो विराट ये चाहते थे कि अर्जुन की शादी उत्तरा से हो जाए, लेकिन अर्जुन ने कहा कि जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो मेरी जो शिष्या है वो मेरी पुत्री के समान है, बेटी के समान है। इसीलिए मैं अभिमन्यु के लिए प्रपोज करता हूँ कि मेरे बेटे की शादी आप इससे कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता। तो इससे ये जो रिलेशनशिप है ये भी समझ में आती है कि जब जो टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो कितना पायस होता है, कितना पवित्र होता है, और कैसे हमें उसे समझना चाहिए। टीचर की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, दोनों इस बात से समझ में आता है। तो उत्तरा ने शादी कर ली थी अभिमन्यु से, और ये राजा विराट जो है ये इनके संबंधी बन गए थे, अर्जुन के संबंधी बन गए थे, क्योंकि अर्जुन के बेटे की शादी विराट की बेटे से हो गई थी। और तीसरे थे द्रुपद। द्रुपद के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी
कि द्रुपद का जो पुत्र था धृष्टद्युम्न और पुत्री थी द्रौपदी। द्रौपदी की शादी हो गई थी पांचों पांडव से, और बेसिकली द्रुपद ये चाहते थे कि सबसे अच्छे धनुर्धर से मेरी बेटी की शादी हो, और इसीलिए उन्होंने स्वयंवर रखवाया था। स्वयंवर में द्रौपदी के लिए जो कंडीशन रखी थी, जो शर्त रखी थी स्वयंवर जीतने की, वो क्या थी कि ऊपर नीचे एक पॉन्ड है, उसमें एक इमेज है एक मछली की, और ऊपर जो छत है उस पर एक गोल एक चक्रा घूम रहा है और उसमें मछली है। तो मछली की आंख को भेदना था और वो सिर्फ अर्जुन कर सकते थे, इसलिए इतनी टफ कंडीशन रखी थी द्रुपद ने, ताकि द्रौपदी की शादी अर्जुन से ही हो। वो अलग बात है कि बाद में द्रौपदी की शादी जो है पांचों पांडवों से हो गई, और उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि द्रौपदी जो थी उन्होंने अपने प्रीवियस बर्थ में ये मांगा था भगवान शिव से, तो इसीलिए भगवान ने उनको ऐसा वरदान दिया जिसमें उन्हें 5 पति मिले। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसको कभी और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये विराट के बारे में इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा विराट का द्रुपद के बारे में इंट्रोडक्शन है। द्रुपद जो थे उनकी पुत्री द्रौपदी थी, उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। अब जो यहाँ पर कहा गया है कि शूरवीर हैं, जो सबके सब हैं वो शूरवीर हैं, तो शूरवीर का मतलब क्या हो गया कि इतने सारे शूरवीर मतलब जो बहुत साहसी हैं, जो बहुत करेजियस हैं, ऐसे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जबकि 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी इनकी, लेकिन फिर भी जो ये राजा थे उनके बारे में दुर्योधन बताना चाह रहा है अपनी सेना नायकों को, ताकि वो अपनी स्ट्रेटजी उस तरह से बना सकें कि हम जिस दुश्मन के पास जा रहे हैं लड़ने के लिए उसे कम ना समझा जाए। तो इसी तरह से हम भी जब अपनी लाइफ में कुछ भी करने वाले होते हैं तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सारा पता होना चाहिए। जब हमें सारा पता होता है तभी हम ये बात समझ पाते हैं कि उनके साथ हम कैसे फाइट करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक अप्रोच के लिए दुर्योधन ने ये सारा की सारी बात बताई कि उसमें विराट हैं, उसमें द्रुपद हैं, उसमें सात्यकी हैं, युयुधान हैं, तो ये सारी की सारी बातें वो बता रहे थे। अब इसमें जो वो बता रहे हैं महाश्वासा मतलब कि बहुत महान वो है, और बहुत ज़्यादा उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है बहुत हाई है। और वो कैसे हैं, वो हैं भीम और अर्जुन के समान हैं। भीम और अर्जुन मतलब भीम जितने ताकतवर हैं और अर्जुन जितने अच्छे धनुर्धर हैं, ऐसे ही हैं जो ये लोग भी हैं। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि आप उन्हें कम मत समझिए। तो इस तरह से ये समझ में हमें आता है। फिर वो कहते हैं कि युयुधान, विराट, द्रुपद महारथी हैं, ये सारे के सारे महारथी हैं। तो 4 कैटेगरीज थी युद्ध के समय में। एक थी अर्धरथी मतलब जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, समझ लीजिए सेमी क्वालिफाइड हो गए। एक होते थे रथी, जो एक रथी के साथ युद्ध कर सकते थे। एक होते थे महारथी जो 10,000 रथी के साथ एक साथ युद्ध कर सकते थे। और एक होते थे अतिरथी मतलब असंख्य लोगों के साथ एक साथ युद्ध कर सकते थे। तो ऐसे ऐसे लोग जो थे वो उस समय युद्ध स्थल में प्रेजेंट थे, जिनको ये कुरुक्षेत्र की वॉर में लड़ना था और जिनके माध्यम से अल्टीमेटली भगवान को धर्म की स्थापना करनी थी। तो ये जो अप्रोच है फर्स्ट चैप्टर की, ये हमें बताती है कि कंपटीशन अगर हमारा है तो हम कैसे उसे जीत सकते हैं, हमारे अपनी स्ट्रेटजीज कैसे होनी चाहिए, हमारा मैनेजमेंट स्किल कैसे होना चाहिए, हमारा जो अप्रोच होती है वो फाइट भी हो सकती है, फ्लाइट भी हो सकती है। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी है, और फ्लाइट मोड से फाइट मोड में आने की शक्ति कैसे मिलेगी, किससे हम सलाह लेंगे, किससे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसमें समझ में आती हैं कि दुर्योधन की मेंटालिटी कैसी है, वो कैसी सोच रखता है और उसकी सोच से बाकी लोगों पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें किसी की अप्रोच को चेंज करना है तो उसके साथ जो लोग हैं उनकी अप्रोच को चेंज करना चाहिए। तो ये भी हम सीखते हैं कि दुर्योधन की अप्रोच जैसी थी, उसकी अप्रोच की वजह से बाकी लोग प्रभावित हो रहे थे। सोचिए अगर दुर्योधन की अप्रोच ही चेंज हो गई होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। तो इसीलिए हम जिसके साथ हैं उसकी अप्रोच हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर कर जाती है कई बार। इसीलिए हम किससे सलाह ले रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, उसकी सोच कैसी है, उसके अनुभव कैसे हैं, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर अफेक्ट करेंगी। तो आगे हम देखेंगे भगवान का क्या रोल है, अर्जुन जो है वो कैसे सारथी हैं, कैसे योद्धा हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगले श्लोकास में देखेंगे। आज के इस श्लोक में हमने ये सब देखा और आप इसे ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और सोचिएगा कि इससे और क्या लाइफ लेसन्स आपकी लाइफ के हो सकते हैं। जब आप अपने आप मेडिटेट करेंगे, अपने आप सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस श्लोक को फिर से ध्यान से पढ़िएगा। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।
धन्यवाद।